राधे राधे, जय श्री श्याम, श्री शिवाय नमस्तंभ्य, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव पुराण की कथा में बुधवार के दिन किए जाने वाला एक चुटकी हल्दी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त न हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन एक कर लेना एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोस्तों से मुक्ति। इसका धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी की और महादेव जी की आशीर्वाद से पूरे साल धन धान्य बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसी कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मार्च 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है चैत्र महीने की द्वादशी तिथि है। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली है सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली द्वादशी तिथि है, क्योंकि वह बुधवार के दिन पड़ रही है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की द्वादशी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा कि जब भी चैत्र महीने की द्वादशी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार हल्दी वाला उपाय कर लिया तो प्राचीन काल में समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उसे आपको मुक्त मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उससे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन धान्य आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 26 मार्च द्वादशी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली द्वादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो में देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को करनी नहीं चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। आइए देख लेते हैं। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, कट कट करके देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 26 मार्च बुधवार द्वादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 26 मार्च बुधवार के दिन
एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें चैत्र महीने की बुधवार के दिन करना है। यह है तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 26 मार्च बुधवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, चैत्र मास के दिनों में विशेष कर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ बुधवार द्वादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए इसके जीवन में धन की आएगा और सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि बुधवार वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना पूरी हो जाती हैं। जब आप बुधवार वाले इस दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के बाद अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसियों जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने हाथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उससे पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है और पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उसके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई भी सा स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी हो का स्वरूप हो या फिर भगवान श्री कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम जी की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहले तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, उन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर ही अर्पित कर देना है। और इस प्रकार के यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती वाला दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस उपाय को तुलसी जी के 3 पत्ते का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी कष्ट उत्पन्न नहीं होता है। यदि आपके घर में जो भी ग्रह कलेश हैं वह भी समाप्त होते हैं। तो इस उपाय से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं
धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है। एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो या एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपको जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही हो तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर कर देता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्य अस्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है और उसे रुई को अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट लेनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद उसे आपको पूरे घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बात ही के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको यहाँ तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय से तुलसी जी की लकड़ी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। देखिए, तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से पहले जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको पहले हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमो शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। और फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और फिर आपको ओम नमो शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक पुत्री वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलधारी होती है, जहाँ से जल धारण के आता है, इस जलधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती हैं सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरे हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है
उसे आपको भगवान कार्तिकेय के जो स्थान होता है शिवलिंग पर वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग दाल समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस जल के पात्र में अंदर डाल लेना है और इस हरे मूंग से मुक्त जल में आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मात्र शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्य इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या कि व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उनकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए उपाय कर रहे हैं उसे विप्रगुण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट कष्ट हैं बड़े हैं वह सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन यह उपाय विशेष कर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग नहीं चल पा रहा है, या फिर उनके घर में धान की परेशानी बहुत अधिक है, साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमज़ोर अवस्था में है तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेष कर यह उपाय करना, लेकिन आपको विशेष कर लेना है, उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो वह खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पूर्ण शुद्ध जल में धोकर के प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए यह तीनों सामग्री लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह के से लेकर शाम तक किसी समय भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपकी जो भी कामना है, और चाहे व्यापार हो, जिद्दी हो, या बुद्ध ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी हो आपकी कामनाएं उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है सबसे पहले तो आपको माता अशोक पुत्री वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से समर्पित होगी और उनकी जो डंडी वहाँ आपको जलधारी और की रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र इसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना, उससे आपको की जो भी कामना है उसे बोलते हुए उसे हरे मूंग दाल के दाने को उस जल पात्र के अंदर डाल लेना है। अब दोस्तों यह जो हरा मूंग दाल मुक्त जल उसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा हो तो इस उपाय को आपको करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल, उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचे उसे पूरा आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह निर्धारणता आपकी समस्या को समाप्त ज़रूर करेंगे।
अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के लिए। आपको लेना है 11 चावल दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत ही होने चाहिए। इसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय को आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ में और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो 1 लोटा जल था में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मात्र से शिवाय नमस्तुम 11 बार जाप मंत्र करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लगे जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की। सबको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटे का बनाकर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो यहाँ पहुँचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उससे दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी हमारे सभी दुखों तकलीफ़ों को दूर करो, महादेव हमारे सब दुखों को ख़त्म करो। इस भावनाओं से आपको यह उपाय करना है। ओम नमः शिवाय।